हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक जो है कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब पसंद करेंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक जो है बंजारा और बंजारन दोनों थी। एक उनके पास एक बच्चा था। बंजारा जो है वो ऐसा काम करते थे कि अपना कर्जा ले ले करके खूब खाते पीते और इस प्रकार से बहुत ही उड़ाते थे। इतना कर्जा ले लिए और अपना जो है नशा पानी कर करके शरीर भी बर्बाद कर लिए। कुछ दिन बाद जो है उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब पत्नी जो है अपने बेटा लेकर के अकेली अपनी जीवन बसर करती हैं। ऐसे करते और जो है कर्ज वाले कर्ज लेने के लिए आते हैं। कुछ खेती गृहस्थी रह गया था, उसको बेच बाच के दी, फिर भी रह गया। घर भी गिरवी रख गई। अब इतना करके जो है किसी तरीका से घर गिरवी रखने के बाद वहीं पर किसी हालत से रहती थी करते करते। और ये गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को पता है कि जब हमारा जो है कंडीशन सही रहता है, हमारा सब कुछ सही रहता है तो सब मिलते हैं, हित नात भाई रिश्तेदार पट्टीदार। और अगर जो है अपना सुख नहीं है, अपने हम दुखी होने लगे, हमें गरीबी आ गई तो हमें कोई नहीं पहचानता, अपना छाया भी छोड़ जाता है। इतना सभी को पता है। उसी प्रकार से उनका भी हुआ कि वो जो है भाई देहात पट्टीदार सब छोड़ दिए थे करके किसी हालत में जो है घर गिरवी रख करके झोपड़ी डाल के अपना डेरा पर जो है किसी तरह से रहती थी। ऐसे करते करते किसी तरह से बच्चे को पाल रही थी। किसी के दरवाजे पे जाएंगी वो भी शर्म की बात है, क्योंकि पहले जो है उनका कंडीशन उस प्रकार से नहीं था। वो उनका दिन जो है बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए जो है किसी के दरवाजे पे भी मांगने नहीं जा सकती। पर अब ऐसे करते करते एक दिन का दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में कुछ भी नहीं रहा खाने का। बच्चा कहने लगा, माँ मुझे भूख लगा है। इस प्रकार से वो सब में सब कुछ ढूंढने लगती हैं और रोती हैं और सामने ना रो करके और वो जंगल के तरफ चलती हैं। कहती हैं मैं क्या करूं, किस प्रकार से क्या करूं। बच्चा से कहती हैं बेटा खेलो, मैं अभी आ रही हूं कुछ ले करके। ऐसे कह करके वो निकल गई। जब जंगल के तरफ गई तो जा रही हैं अपने शिव गुरु को याद कर रही हैं। और शिव गुरु जो है दुख में बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुख में भूल जाते हैं, पर भूलना नहीं चाहिए। 3 सूत्र का पालन जरूर करना चाहिए। उसमें इतना शक्ति है कि जो कि हमें हर सुख दुख में जो है वो काम आते हैं। अब वहाँ कहने लगी, कहाँ बनी शिव हो गुरु, बचावा भूखइले। कहाँ बनी शिव हो गुरु, बचावा भूखइले। नहीं चाही होय गुरु जी, रुपिया हो पैसा, हमारा के चाहिए गुरु जी, पेट भर हो अनावा। जब ऐसे विलाप कर रही हैं जंगल में तो शिव गुरु को तो आना ही है, क्योंकि शिव गुरु भक्ति के भूखे हैं। वहाँ पे देखती हैं सामने, जब आगे कुछ चलती हैं तो देखती हैं कि एक साधु जो है उसी जंगल में लेटी लगाते हुए दिखते हैं उन्हें। वो उनके पास जाती है, कहती है हे साधु बाबा मुझे 2 लीटी दे दी, 1 लीटी दे दीजिए। एक ही मांगी उन्होंने, 1 लीटी दे दीजिए, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है। साधु बाबा बोले ठीक है। उसमें से 2 लीटी दे दिए, कहें कि एक खुद खा लेना, एक अपने बच्चे को खिला देना। ले गई। वो लीटी तो इतना मतलब देखने को ही लीटी था, लेकिन जब खिलाने लगी बच्चा का पेट भी भर गया, बच भी गया और खुद भी खाई। और फिर सवेरे भी बच्चा खा लिया। अब फिर जैसे भूख लगता है फिर कहता है माँ वो लिट्टी मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे कुछ खाने को दो, फिर से मुझे भूख लगा है। दिन पर दिन बच्चा बड़ा होता जा रहा है और ऐसे कहा। फिर वो गई उसी तरफ जंगल में, कह रहे हैं कि यहाँ तो एक साधु बाबा रहते हैं
और वो लिट्टी लगाते उन्हीं से फिर जा रही हूँ मांगने के लिए। वहाँ जाती हैं और अपना सारा दुख सुनाती हैं। हे साधु बाबा, हे महात्मा, हमारे पति थे, वो भी हमें छोड़ करके चले गए, उनका भी स्वर्गवास हो गया। मेरा एक बेटा है और ना ही मेरा जो है कोई काम का रोजी रोजगार है, ना मेरा बेटा करने लायक है, मैं कैसे अपने चलाऊं। सारा दुख कहती हैं, बहुत रोती हैं। साधु बाबा बोले कि आज 4 लेटी ले जाओ, दोनों जने खा लेना माँ बेटा, और 2 ले जा करके तुम्हें जिस शहर में जहाँ पे तुम्हें अच्छा जगह लगे उस जगह पे गाड़ देना, और वहीं पे जो है जाके रहने लगना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। अब वो सोचने लगी कि अच्छा ठीक है। तो वो लोग जो है दोनों लेकर लिट्टी खाए और जा करके जो शहर के पास में जो जगह उनको अच्छा दिखा, उसी जगह में खोद करके अपना आंचर फाड़ के उसी में जो है 2 लिट्टी बांध के वहीं गाड़ दी। और आ करके फिर अपने झोपड़ी में जब सो जाती हैं खा के, तो सुबह को क्या देखती हैं, जब सो के उठती हैं तो देखती हैं कि वो अपने आप को झोपड़ी में नहीं पाती हैं, वहाँ जा करके वो अच्छी खासी महल में पाती हैं अपने आप को। अब यह देख करके बेटा उन पे शक करने लगा कि मेरी माँ जरूर कोई गलत काम कर रही हैं, क्योंकि जो है जिस साधु से मांग के ले आती हैं ये उससे या किससे जो है ये गलत हैं, इसी वजह से जो है ये सब मिला है। तो अब बेटा उसी समय से बड़ा रूठा रूठा सा रहने लगा। तो अब उसी माल में पूछने लगा, तो कहने लगी कि हे बेटा, ये शिव गुरु का देन है, इसलिए इस घर में हम लोग कैसे पहुँचे नहीं पता है। सोए सोए पहुँचा लड़का तो सोच रहा है जरूर ये मेरे को उठा करके सोते में लेकर चली आई है, जरूर कुछ है, लेकिन कुछ कहता नहीं था। इतने करते करते वो शादी के काबिल हो गया, उसका शादी भी हो गया। जब शादी हो गया तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम सबका सब सेवा करना, सबका पैर छूना, पर मेरी माँ का सेवा मत करना। वो कहने लगी क्यों? कहने लगी मेरी माँ अच्छी नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ कि उसका पैर मत छूना, बस इतना ही करना। वो ऐसे ही करी, सबका पैर छुई पर अपनी माँ का नहीं छुई। बेटा भी ऐसा ही करा, जब ससुराल से आया तो सबका पैर छुआ पर माँ का नहीं छुआ। अब यह देख करके कुछ लोग पूछने लगे कि ऐसा क्यों, बेटा ने पैर क्यों नहीं छुआ, बहू ने नहीं छुआ। कहने लगे ये बच्चे हैं, नहीं उनको समझ में आई होगी, इस वजह से जो है नहीं छुए हैं। सोचने लगी कि अब इनको जो है मैं पूछूंगी कि क्यों नहीं ऐसे किए। फिर पूछने लगी कि बहू क्या बात है कि मेरा पैर नहीं छुई? बेटा तो चलो भूल गया, चाहे एक जने भूलते दोनों जने भूल गए। वो कहने लगी माँ जी, मेरे को ये मना किए हैं कि आपसे ज़्यादा बातें ना करें, आपसे ज़्यादा आपका पैर नहीं छुएं, आपका कोई सेवा सत्कार नहीं करें। तो इसी वजह से कह रही कि ऐसा क्यों? तो वो बोले हैं कि और आगे मत पूछना, इतना ही बात है। अब इतना सुन करके जो है उस लड़के के माँ को बहुत दुख लगा, और दुख लगा। वो चुपचाप से उठ के रात में और जंगल की ओर चल देती हैं, और जाती हैं तो जंगल में जो है एक शंकर भगवान का जो है बहुत भारी मंदिर था, पर कोई पूजा करने वाला ना पुजारी कोई नहीं था। पर वहाँ रुक करके ये जंगल से कुछ जो है लता पता ले आके खा पी करके अपना दिन बिताने लगी। शिव गुरु का महिमा होता रहा, वहाँ उनको सब कुछ धीरे धीरे खाने पीने का जो है चढ़ावा के तौर पर मिलने लगा, वहीं रहने लगी। अब इधर क्या होता है कि दोनों बेटा बहू जो थे, अब धीरे धीरे इनका विनाश शुरू हो गया, और बहुत जल्दी जो है पूरा विनाश हो गया। और इनका घर द्वार जो है दूसरा कब्जा कर लिए कि ये मेरा है करके, और ऐसे करके कब्जा कर लिए। अब इनको घर से भी निकाल दिए, इनके रास्ता कुछ नहीं बचा था, दूसरे शहर में जाके अब भीख मांगने लगे। मांगते मांगते जो है पत्नी से बोले कि देखो, हम गांव से कुछ दूर दूसरे गांव में चले जाएंगे, तब हमारा जो है कोई पहचान नहीं होगा, हम भीख भी मांगेंगे तो कोई शर्म नहीं आएगी। इस प्रकार से जो वहाँ से निकले, और निकल करके जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे, देखे कि उसी जंगल में एक मंदिर है, उसमें एक औरत है, वहाँ जाके वो विश्राम किए। जब माँ की तरफ बेटा देखते हैं, देखते ही रोने लगे कि ये तो मेरी माँ है। माँ भी रोने लगी कि ये तो मेरी माँ है। बेटा जो है, बेटा मान लीजिए कि एक असर से माँ को भूल सकते हैं, पर माँ जो है कभी नहीं भूल सकती। माता कभी कुमाता नहीं होती हैं, बेटा जो है हो जाते हैं, पर जो है माता कुमाता नहीं होती। माता
आकर के बेटा को पकड़ के रोने लगी या कहने लगी कि बेटा ये क्या दशा है। कहने लगे कि माँ जब से आई हो तब से मेरा यही जो है दशा है, घर किसी ने कब्जा कर लिया और हम लोगों को निकाल दिया, कहाँ जाएं, इसलिए भटक रहे हैं। तो माँ कहने लगी बेटा एक बात पूछने वाली हूँ मैं, कि वो कहने लगे कि पहले अपनी माँ से पूछते हैं, माँ एक बात पूछूं कि आप घर छोड़ के क्यों चली आई। माँ कहती है बेटा जिस समय जो है तुम्हें मैं बहू के मुंह से सुनी कि मना करे हो कि उनसे बोलना मत, उनके पैर मत छूना, माँ अच्छी नहीं है, उसी समय मेरे को दुख लगा, मैं चली आई। पर तुमसे भी मैं आज पूछती हूँ कि ऐसी बात क्यों कहे बहू से। तो वो कहने लगे कि माँ जब घर द्वार उसमें पहुँच गए तो हमें जो है शक हो गया कि कहाँ से लाई हो, कोई गलत तो नहीं हो आप, इस वजह से मैं आप पे शक करके और मैं अंदर से अंदर रह गया, घुटता रहा, पर आपसे नहीं कहा। तो इसीलिए जो है मैं अपनी पत्नी से कहा कि उनसे बोलना मत, इसीलिए मैं मना किया था। तो माँ रोने लगी, कह रही है बेटा एक बार मेरे से तो पूछता कि शिव गुरु कितना महान है, सब पे दया करते हैं, जो उनको दिल से मानते हैं उनको दया करते हैं। और मैं जिस प्रकार से दुखी थी, पर शिव गुरु ही है कि मुझे जो है उठाए गिरते हुए से, उन्हीं का मैं सेवा करी थी, उसी का फल था। अब उस दिन से वह कहने लगी कि हम भी जो है अब हम भी शिव चर्चा में जाएंगे, हम भी जो है दया मांगेंगे और हम भी जाप करेंगे, हम भी उसमें रहेंगे। कहने लगी ठीक है अब ऐसा करना, पहिला में दया हो मांगी हो, दूसरे में चार चावा, तीसरे में करी है बबुआ शिवा गुरु पर नमावा, तीसरे में करी है बबुआ शिवा गुरु पर नमावा।